नमस्कार। आज हम बात करेंगे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी की। भारतीय पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को भगवान महावीर स्वामी जी का जन्मदिन मनाया जाता है। भगवान महावीर जैन के धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में तीर्थंकर का अभिप्राय उन दिव्य महापुरुषों से है जिन्होंने अपनी घोर तपस्या से न केवल आत्मज्ञान प्राप्त किया बल्कि अपनी इंद्रियों और भावनाओं पर भी पूरी तरह विजय प्राप्त की, जो सभी जीवों को आत्मिक सुख प्राप्ति का उपाय बताते हैं। भगवान महावीर स्वामी का जन्म लगभग 2500 साल पहले बिहार में हुआ था। ग्रंथों के अनुसार उनके जन्म के बाद राज्य में उन्नति होने के कारण उनका नाम वर्धमान रखा गया। लेकिन 30 वर्ष की आयु में महावीर जी का संसार से मन हट गया, विरक्त हो गया और राज वैभव त्याग कर संन्यास धारण कर लिया। कहते हैं कि 12 साल की कठिन तपस्या के बाद भगवान महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ और 72 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना यह शरीर छोड़कर मोक्ष प्राप्त किया। इस दौरान महावीर स्वामी जी के बहुत से राजा महाराजा भी अनुयायी बने। जैन समाज द्वारा महावीर स्वामी जी के जन्मदिन को महावीर जयंती तथा उनके मोक्ष दिवस को दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। आज जैसा हम देख रहे हैं, पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं। यह सब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का ही नतीजा है। अगर ऐसा कहें कि यह हिंसा का प्रतिफल ही है, वर्तमान समय में हमें अहिंसा और जीवों पर दया, ये सब महावीर जी के सिद्धांत ही ऐसी आपदाओं से पार पाने का मार्ग बताते हैं। इस महामारी में भगवान महावीर स्वामी जी के 5 सूत्र हमारे बहुत काम आ सकते हैं। पहला है अहिंसा। अहिंसा के बारे में महावीर स्वामी जी कहते थे कि इस सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो एक जीव वाले हों, 2, 3, 4 या 5 इंद्रिय वाले जीव हों, किसी की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। उन सब के प्रति समानता व प्रेम का भाव रखना चाहिए। साथ ही साथ उनकी रक्षा भी करनी चाहिए। इस दौर में अहिंसा के व्रत का पालन करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोरोना वायरस जैसी महामारी भी एक हद तक प्रकृति और इन जीव जंतुओं के साथ की गई हिंसा का ही परिणाम मानी जा रही है। दूसरा उनका सूत्र है, वह है सत्य। इसके बारे में उनका कहना है कि मनुष्य को सत्य का मार्ग जरूर अपनाना चाहिए। किसी भी स्थिति में झूठ का सहारा नहीं लेना। आज भारत में जो कोरोना दोबारा से फैला है, इसका बड़ा कारण भी है और वो झूठ ही है। बहुत सारे लोग संक्रमित होने के बावजूद भी उसको छुपा रहे हैं और इस छुपाने के कारण से इस देश में दोबारा से त्राही त्राही मच रही है। इसलिए महावीर जी के संदेशों से प्रेरणा लेते हुए हमेशा सत्य मार्ग पर चलकर हमें हमारे परिवार और देश की भलाई करनी है। तीसरा उनका सिद्धांत है अपरिग्रह। अपरिग्रह के बारे में उनका कहना है कि जो मनुष्य निर्जीव चीजों या आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करता है अथवा वह दूसरों से ऐसा संग्रह करवाता है या संग्रह करने की सलाह भी देता है, सब गलत है। ऐसे व्यक्ति को दुखों से कभी भी छुटकारा नहीं मिल सकता। जगत के कल्याण हेतु स्वामी जी ने अपरिग्रह के माध्यम से दुनिया को बताया कि सुखी और शांति भरा जीवन जीने के लिए जितनी जरूरत है उतना ही संचय करो। हम देखते हैं, चाहे वो सिलेंडर की कमी हुई हो, चाहे दवाइयों की, ये जो जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करने की प्रवृत्ति भी मनुष्य की इसमें बहुत बड़ी एक दुश्मन बन जाती है। चौथा सिद्धांत है अस्तेय। इसका अर्थ है चोरी नहीं करना। लेकिन यहां चोरी का मतलब केवल भौतिक वस्तुओं की चोरी नहीं है, बल्कि चोरी का मतलब है नियत भी खराब हो जाना। अर्थात जब आप दूसरों की सफलताओं से विचलित हो जाएं या उन्हें हराने के लिए अनैतिक तरीके भी अपनाने लगें, तब भी वह एक प्रकार की चोरी ही है। तो अस्तेय का पालन करने वाले लोग जीवन में हमेशा संयम से रहते हैं और सिर्फ वही वस्तु लेते हैं जो उन्हें दी जाती है। और पांचवा सिद्धांत है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य उत्तम तपस्या, नियम, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, संयम और विनय की जड़ है। तपस्या में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ तपस्या माना गया है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी आत्मा में लीन हो जाना या अपने अंदर छुपे ब्रह्म को पहचानना। बाहर के लोग आपको अशांत करते हैं, इसलिए यदि आप दुनिया की परवाह छोड़कर सिर्फ अपने मन की शांति की दिशा में काम करेंगे तो आप ब्रह्मचारी कहलाएंगे।
इसके साथ ही महावीर स्वामी जी ने 3 अनमोल सूत्र भी दिए। पहला कहा, स्वयं से लड़ो। बाहरी दुश्मन से क्या लड़ना, जो प्राणी स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेगा उसे सभी सुखों की प्राप्ति होगी। अपने आप पर विजय प्राप्त करना अनेकों शत्रुओं पर विजय पाने से भी अधिक अच्छा है। और दूसरा, आपकी आत्मा से परे कोई भी शत्रु नहीं है। असली शत्रु अपने भीतर ही होते हैं, और वे शत्रु हैं लालच, द्वेष, क्रोध, घमंड, आसक्ति या नफरत। इससे मनुष्य को हमेशा बचना चाहिए। और तीसरा सूत्र दिया कि मनुष्य के दुखी होने की वजह खुद उसकी गलतियां ही हैं। जो मनुष्य अपनी गलतियों पर, अपने दोषों पर काबू पा सकता है, वही मनुष्य सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकता है। कठिन परिस्थितियों में भी मन को विचलित नहीं करना चाहिए। महावीर स्वामी जी के जन्मदिन पर, उनकी जयंती पर हम सब उनके इन आदर्शों को जानकर, समझकर अपना जीवन यापन करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ यह वीडियो बनाया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।